हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स जी के अड्डा। देखिए आपके यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह में करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था जो आपकी जीव विज्ञान की शाखाओं उपशाखाओं से रिलेटेड था। सेकंड चैप्टर में आपने शैल करा था एंड थर्ड चैप्टर में आपने न्यूट्रिशन को करा था। आप बाकी बचे हुए जितने भी यहाँ पर बायोलॉजी के पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपका जो अब यहाँ पर जो पार्ट है फोर्थ, वो है पादपों की आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो जल ऊपर चढ़ता है वो किस विधि के द्वारा चढ़ता है ये बताना है। तो ये आपका जाइलम होता है ना, जाइलम के द्वारा चढ़ता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो एक बीज जो है वो पर्याप्त प्रकाश यहाँ पर मिलना चाहिए, उसी के अभाव में अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो ये श्वेत प्रकाश में अधिक होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो आपका स्टोमेटल ट्रांसप्रेशंस रुक जाता है, वो क्यों रुक जाता है? तो विसरण कोशिका क्रिया के द्वारा। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये है आपकी प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जो चेंज होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। किसके दौरान होता है? किस क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। वृद्धि रोधक के रूप में काम करता है कौन? एबिसिसिक अम्ल व इथाइलिन करता है। भूमि के उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु होता है, तो कौन सा होता है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S होता है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो ये होता है टेरिडोफाइट्स का। किसका होता है? टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये आपके पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण करते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में 2021 जो आपका 24 अक्टूबर को हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो वायु प्रदूषण होता है ये किसका सूचक होता है? तो ये लाइकेन का सूचक होता है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो ये आपका क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो बरगद की शाखाएं जो ब्रांचेस होती हैं उनसे निकलने वाली जड़ें जो होती रूट्स होती हैं उनको स्तंभ मूल कहा जाता है, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है परजीवी पौधे अपने पोषण में या होस्ट से किस अंग के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं आपका चुस्कांग के द्वारा करते हैं। अगला है किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीय वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो आपका जो द्विबीजीय पत्री पौधे होते हैं उनमें ये होता है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? कांटों में। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तंतुमयी जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्रीय पौधों में आपको रेशेदार जड़ तंत्र देखने को मिलेगा। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये है आपका एकेशिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो पुष्प का जो सहायक अंग होता है वो होता है ब्रह्मदल पुंज एवं दल पुंज होता है। अब यहाँ पर देखिएगा पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो ये भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट में है। यदि हम केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? आपने अक्सर देखा होता है जो जोक होता है और जो केचुए होते हैं यदि हम उन पर नमक छिड़कते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। वो क्यों होती है? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो कौन सी फसल जो मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है वो है मटर की फसल। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो वो है आपका सोडियम। वर्मी
पोस्ट क्या है? तो वर्मिक पोस्ट आपका कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगला यहाँ पर है कि किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो कौन सा पौधा है जिसे औषधीय भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो ये है आपका आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है अफीम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी जो होती है वो बीज से प्राप्त होती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो ये आपका मलबेरी यानी कि सहतूत की पेड़ में पाए जाते हैं। आप देखिए, एक तरफ यहाँ पर पादप दिए हैं, दूसरे प्रयोग योग्य भाग, जैसे लहसुन और प्याज है तो लहसुन और प्याज का जो घनकंद वाला भाग होता है उसका यूज़ करते हैं। हल्दी, केले, अदरक का हम स्तंभ कंद यूज़ करते हैं। अरबी और जो जिमी कंद होता है इसका हम सल्क कंद यूज़ करते हैं और आलू का हम प्रकंद यूज़ करते हैं। हार्मोन्स विकर यानी कि एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपादेय क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये प्याज जो होता है ना, ये तने का परिवर्तित रूप होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो केवल किससे होती है? विजिबल लाइट से, दृश्य प्रकाश से होती है। अगला चैप्टर अब आता है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पर जो मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती? जो आपका सर है, जो आपका खोपड़ी है, उसमें टोटल कितनी हड्डी होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कंट्रोल होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए, जो जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में कितनी हड्डियां हैं? 206 बोन्स पाई जाती हैं। और नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? आपने जब नाखून काटते हैं तो मोस्टली वहाँ पर दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नाखून होते हैं ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसीलिए हमें दर्द नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो वो होता है इनेमल, दंतवल्क जिसको कहा जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना ही शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का मुख्य कार्य होता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें 28 to 29 आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? कुल संख्या देखने को मिलती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्पेक्निकल स्प्लेक्निक गुहा जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा आपकी पेशी को अस्थि से जोड़ती है। और स्नायु किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि कंडरा या फिर पेशी को अस्थि से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? कंडरा कहलाती है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली क्रिया स्नायु कहलाती है। स्नायु एवं कंडराएं कैसी उत्तक हैं? तो यह एक संयोजी उत्तक होती हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती हैं? तो ये होती हैं हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये ओसीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की फास्फेट होती हैं। कौन लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? कौन लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? तो ये हैं आर की आरबीसी, लाल रुधिराणु।
कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? केराटिन होते हैं। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन पाया जाता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा जो मैरो कैविटी होती है उसका निर्माण किस किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपेज भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जो हमारी टांग में पाई जाती है हड्डी, वो हमारी सबसे लंबी अस्थि होती है। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो जो पसलियां होती हैं पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। अगला यहाँ पर है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? तो ये है आपकी जबड़ों की। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो ये करते हैं उल्व। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत हमारे 2 बार यहाँ पर आते हैं। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 300 होती हैं। मानव शरीर की किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एंड ह्यूमरस। तो मनुष्य की जो श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां होती हैं, इस्चियम, इलियम और प्यूबियस। तो ये आपका कंकाल तंत्र वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? यहाँ पर 4% होती है। कीट जो होते हैं किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? श्वसनली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल स्किन, त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का यूज करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक अम्ल की। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो ये है आपकी RBC, लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? लैक्टिक अम्ल में। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में जो होता है पायरुविक अम्ल में ये परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट का। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो यह आपका प्यूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन जो होता है
अर्थात एनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? लुई पास्चर ने ईस्ट में करी थी। फेफड़ों तथा शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा कि जो अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग के संग द्वारा बंद हो जाता है एपिग्लॉटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। क्रेब्स चक्र की किस क्रिया कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। आगे देखिएगा, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु के रूप में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एंड पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो ये 12 से 15 बार। अगला है श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र में किया जाता है? गैनोंग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा कोई परिवर्तित नहीं होता है? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर कितनी है? 72 बार मिनट होती है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखिएगा, जो लार होता है ये आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? लीवर यकृत द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में करता है। पाचन में क्या करता है? सहायक हेल्प करता है। और किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड अग्नाशय होती है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय में होती हैं। अगला है, मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये है आपका छोटी आंत। आमाशय के जो आमाशय होता है इसकी भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl नष्ट करता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिकाएं
बड़ी पाई जाती हैं। तो मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिकाएं पाई जाती हैं? तो ये है बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है वो है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत अवशोषण के लिए। मानव शरीर के जन्म लेने के 6 माह पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। तो आपको याद रखना है कि जो मानव शिशु होता है उसमें जो सबसे पहले मध्यवर्ती दांत निकलता है वो है आपका सेंट्रल इंसाइजर मध्यवर्ती दांत। तो भाई ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पर क्या? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस है। जितने भी इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन कहते हैं। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक क्या होता है? एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन होता है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा लगभग 1.5 लीटर होती है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रस्तावित करती है? डायूरेटिक। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटैलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से लेकर के 1.2 लीटर पर मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हेमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। देखिएगा, केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटैलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरियोटैलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। ये आपको याद रखना है। जब तो उसमें देखिएगा वैसे तो ये एमोनोटैलिक होता है, अमोनिया उत्सर्जक होता है। जब जल नहीं मिलता है तब वो यूरियोटैलिक हो जाता है यानी कि यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। अगला है कि कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो ये है आपकी डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी प्रभावित होती है। हेमिकार्डेटास संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया? विभिन्न जंतुओं की यूरिया उत्सर्जी अंग दी है, उससे देखें। मनुष्य जो उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क। अमीबा का त्वचा सतह व रिक्तिका। केचुए का उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली की हरित ग्रंथियाँ। जो फीताकृमि है फ्लेम कोशिकाएं। आर्थ्रोपोडा की मैल पीगी नलिकाएं। सिलेंट्रटा की त्वचा यानी कि सतह व मुख। वृक्क में पथरी जो किडनी स्टोन होता है, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी में जो पथरी बनने का कारण होता है वो है आपका यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, ये इसके कारण होते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन होता है। वृक्क किडनी के रूप में किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया कहते हैं। अब कशेरुकीय जंतु में उत्सर्जी अंग। वृक्क रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल
व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करते हैं। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं। आंत जो होती हैं कैल्शियम व धातुओं के लवण को आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग जो होता है अर्थराइटिस जो होता है इसका कारण क्या है? रक्त में प्रवाहित यूरिया एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टालिसिस। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक ADH एल्डोस्टेरोन है। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो ये आपका बढ़ जाता है। तो भाई ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये आपका अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रोम्बेन स्फिलोन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का यूज होते हैं? अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्र। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 kg का होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतरस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किस ग्रंथियों के निर्मित होता है? तो ये पीनियल ग्लैंड हैबियन्यूला से। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है यहाँ पर क्या? सेरिबेलम, तीसरा है ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन का जो बाहर निकला हुआ भाग होता है लंबा भाग, वो क्या कहलाता है? तो वो तंत्रिका कक्ष कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? मैलीन का। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? मस्तिष्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये है आपका क्या? तंत्रिका कोशिका में। देखिएगा जो सेरेब्रल होता है, सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में पाया जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका कोशिकाओं, ये मैंने आपको बताया था, मैलिन की होती है। चिकित्सा उपकरण और उपयोग देखिएगा, जैसे सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का हृदय में विकार का पता लगाने में। ऑटो एनालाइजर का जैव रासायनिक तत्वों को जांच में। और पेसमेकर का हृदय की गति नियंत्रित करने में यूज़ होता है। देखिएगा जो शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो वो है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क होता है।
तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र है? सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने करी थी। तो भाई ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ बायोलॉजी का। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगला है यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का जो रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की रक्त का औसत पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल एंड स्टीनर है। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से संबंधित है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल रिसीवर, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। रुधिर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, देखिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस जो आपका प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम होता है वो थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रीम्बियन प्लस फाइब्रिनोजन फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। अगला है प्रतिजन। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है और इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज यानी कि हृदय धमनियां कहलाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? बोन मैरो अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक होता है। अलग है क्या है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। यदि एक पिता का रक्त ए वर्ग है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसकी संतान रक्त वर्ग कौन सा समूह हो सकता है? ए अथवा ओ, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती हैं। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के कारण होता है। अगला यहाँ पर है कि दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एंजाइम एक प्रकार का है क्या? जैव उत्प्रेरक होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उसके द्वारा होता है।
हृदय के संकुचन में धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर जो पड़ने वाला दबाव होता है, जो फोर्स होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लाल कणिकाओं की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस सिरा पैरा में उपस्थित। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्तकण की संख्या 12,000 पर सीसी होती है। रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं के पौधों का यूज़ किया जाता है? सर्पगंधा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा स्प्लीन को। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ: रक्त प्लाज्मा हल्की पीले रंग का तरल पदार्थ, एल्ब्यूमिन ऑस्टोमोटिक दाब स्थापित करता है, ग्लोब्यूमिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों पेरेंट्स का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके जो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होता है वो ए बी एंड ए बी होता है, लेकिन ओ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 2 लाख से अधिक। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त में प्रति 100 मिलीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एम्टाइलिन एंजाइम पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखिएगा, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? स्पिग्नोमीनोमीटर का। अशुद्ध रक्त का प्रवाह सबसे पहले हृदय, महाधमनी, धमनियाँ, धमनिकाएँ, कोशिकांग में होता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 to 260 mg/100 ml होती है। रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राहिक क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होती है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो ये आपका आरबीसी के कारण होता है। आप देखिएगा यहाँ पर आपके माता पिता के रक्त समूह के आधार पर संभावित पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ब्लड ग्रुप बताया गया है। अगर ओ है, माता भी ओ है, पिता भी ओ है, तो संभावित समूह जो होगा वो ओ बनने के चांस है। जो नहीं बनेगा वो ए बी और ए बी होगा। अगर पेरेंट्स में से कोई किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ए है, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं ओ या ए बने बच्चों का ब्लड ग्रुप, लेकिन बी और ए बी नहीं बनेगा। इसी प्रकार से ओ और ए बी का, तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा किस किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मानव सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 200 डेज होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे हाइपरग्लासीमिया कहा जाता है। रक्त संबंधी समस्याएं: उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन। ये याद रखना है, अगर उच्च होता है तो हाइपरटेंशन और अगर निम्न होता है तो हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। अगला है हृदय रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में क्या करता है? प्रभावित करता है। धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना, शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाती हैं, और कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में कौन लेके जाती हैं? धमनियाँ लेकर के जाती हैं। कौन लेकर के जाती हैं? धमनियाँ लेकर के जाती हैं। तो देखिएगा, अभी आपके 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।